वहीं सिरसा में भी जिला स्तरीय गीता जयंती समापन समारोह में सांसद सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। इस बीच उन्होंने कहा कि देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गीता जयंती मनाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद किया और इस बीच उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार किया। साथ ही उन्होंने कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा पर कहा, जो भी चुनाव हुए हैं वो एक प्रक्रिया के तहत हुए हैं जिसमें एक पक्ष की जीत और दूसरे की हार हुई। जो भी एक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरह से जो है एक उसमें चुने गए हैं और जो दूसरा पक्ष है वो उसमें नहीं चुना गया है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव में तो देखिए हार जीत होती रहती है। अगर इस हार जीत को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने अपना जो भी एक व्यक्तिगत निर्णय लिया है तो इसमें तो कोई क्या कह सकता है। मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर ही, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा और हिंदुस्तान के अंदर ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। और गीता से हमें जो शिक्षा मिलती है उसके बारे में जो है सभी को बताना और उसके बारे में मनन करना, चिंतन करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इतनी उहापोह की ज़िंदगी है हर इंसान की कि उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए कि जिससे उनको थोड़ा सुकून मिले। तो गीता जो है वो हमें बहुत शांति देती है। एक संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनको अगर इस तरह से हम उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे और उनका अपमान करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का अपमान है। वो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वो कोई केवल श्री जगदीप धनखड़ जी नहीं है, वो उपराष्ट्रपति हैं। तो हमें पद की गरिमा का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और मर्यादा में रहकर जो है हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए, खासकर एक सांसद को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।